क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसके 5 साल के एवरेज एनुअलाइज रिटर्न्स 43% हैं, यानी कि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हाईएस्ट रेंज ऑफ रिटर्न्स हैं। लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल से इस फंड की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स के कुछ सवाल हैं, क्या इस फंड में इन्वेस्ट करना है, इस फंड की फ्यूचर की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। इन सब सवालों का आंसर हम लोग एक सिंपल सी SEA के फ्रेमवर्क में समझते हैं, यानी कि इस फंड की स्ट्रेटेजी, पोर्टफोलियो का एग्जीक्यूशन और फ्यूचर में इसका क्या एक्शन रहने वाला है। सबसे पहले स्ट्रेटेजी के अंदर ये देखते हैं कि ये फंड पैसा कैसे बनाता है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए, ये AMC प्रिडिक्टिव एनालिसिस करती है, यानी ये डेटा को यूज करके एल्गोरिदम्स बनाती है और इनका कोर फोकस रहता है सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना कि मनी फ्लो किधर जा रहा है, जिससे ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से सेक्टर्स और कौन से सेगमेंट के अंदर रैली आएगी। इससे इनकी साइकिल्स की प्रेडिक्शंस बहुत अच्छे हो जाते हैं और इसका इन्होंने 2020 से लेकर 2024 तक बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और इनके प्रेडिक्शंस बहुत हद तक सही हुए हैं। देन उसके बाद में उन सेक्टर्स और सेगमेंट में ये उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि नेग्लेक्टेड जोन में है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करें तो ये वैल्यू प्लस एक्टिव इन्वेस्टिंग है, जिसके बाद में उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके जैसे ही उन स्टॉक्स के अंदर रैली आती है उसके बाद में ये प्रॉफिट अर्न करके अपने फंड के अंदर पैसा बनाते हैं। इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा एडवांटेज है टाइमिंग, यानी कि एग्जीक्यूशन, और दूसरा बड़ा एडवांटेज है कंपाउंडिंग ऑफ मनी, क्योंकि ये अपने फंड के अंदर पैसे को बहुत फास्ट रोटेट करते हैं, इसी वजह से कंपाउंडिंग ऑफ मनी कर पाते हैं। और यही कारण है कि इनके ऑलमोस्ट सभी फंड्स के अंदर पिछले 4 से 5 साल के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स डिलीवर हुए हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि ये स्ट्रेटेजी भी बहुत से अनआइडेंटिफाइड रिस्क फैक्टर्स जैसे कि वॉर्स, टैरिफ इस टाइम के अंदर बहुत अच्छे से काम नहीं करती है और उल्टा इस टाइम के अंदर ये बैकफायर करती है, जो कि हमने पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर देखा है कि इनके ऑलमोस्ट सभी फंड्स के अंदर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इनका पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन। तो देखिए, ये स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा फेलियर इनका स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स के अंदर ही हुआ है, बिकॉज इन्होंने 1 से 1.5 साल पहले स्ट्रेटेजी पे प्रेडिक्ट किया था कि स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट काफी ओवर वैल्यूड है और एडमायरेबल जोन में आ गए हैं। इसी वजह से ये उसके ऊपर थोड़े से नेगेटिव हुए थे। इसी के कारण इन्होंने अपने कैश होल्डिंग्स की बजाय पोर्टफोलियो के पैसे को लार्ज कैप्स के अंदर शिफ्ट किया, ताकि ये इन्होंने सोचा कि स्मॉल कैप की बजाय लार्ज कैप से अगर पैसा बनाएंगे तो इनका रिस्क अच्छे से मैनेज होगा और दूसरे फंड से अच्छे रिटर्न्स दे पाएंगे। लेकिन जिन जिन स्टॉक्स के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया, जैसे कि रिलायंस, अडानी, जियो फाइनेंशियल, जिसमें एक थोड़ी सी रैली आई है, लेकिन बाकी के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के अंदर इनकी रैली इतनी अच्छी नहीं आई और ये स्टॉक्स और बैकफायर किए। इसी वजह से इनके पोर्टफोलियो के अंदर अच्छे रिटर्न्स नहीं बने हैं। लेकिन दूसरा, जब इनके स्मॉल कैप सेगमेंट को भी एनालाइज किया तो पता चला कि पिछले 1 साल के अंदर 97 स्टॉक्स में से सिर्फ 20 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर रिटर्न्स -50 से 65% तक भी गए हैं। सो इसी वजह से ये स्ट्रेटेजी ऐसे टाइम के अंदर बहुत नेगेटिव परफॉर्म करती है और बुल मार्केट के अंदर ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। सो नाउ द लास्ट थिंग इज दैट द फ्यूचर एक्शन। इसके लिए हम लोगों ने इस AMC के बहुत सारे इंटरव्यूज को रीड किया, जिससे हमें ये पता चला कि अभी ये मार्केट के अंदर बहुत न्यूट्रल है। Neither we are too tense or too excited about anything in India as of now. यानी कि ना ही बहुत अपसाइड दिख रहे हैं और ना ही बहुत डाउनसाइड दिख रहे हैं। लेकिन इनका ये मानना है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर FII का पैसा बहुत आएगा, उसकी वजह से स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर से फिर से रैली आएगी। लेकिन इनके इस रैशनल के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोग इनके फंड के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखते हैं। सो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस भी ऐसे ही रहेगी, बिकॉज अभी ये रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट, ये फंड आपको तभी बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देगा जब आपका बुल फेज बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। उस टाइम के अंदर इस फंड के रिटर्न्स बहुत अच्छे से बनेंगे, लेकिन उसके अलावा अदर सिनेरियोस के अंदर ये स्ट्रेटेजी इतना अच्छे काम नहीं करके दे रही है। सो वेरी सिंपली, इस फंड के अंदर आपको तब इन्वेस्ट करना है जब हम बियर से बुल फेज के अंदर रैली कर रहे हैं, वो टाइम के अंदर इसके अंदर अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। और दूसरा, ये फंड आपके लिए तब अच्छा रह सकता है अगर आपका इन्वेस्टमेंट 7 to 10 ईयर्स के लिए है और आप इनके फंड की रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि वॉलिटिलिटी को। अगर इसके अलावा भी स्पेसिफिक आपके इस फंड से रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।